आओ चलें फिर से हिमालय की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं जा रहा हूँ एक ऐसे रोमांचक व खूबसूरत सफ़र पर जिसको भारत का सबसे प्रसिद्ध विंटर ट्रैक माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केदारकांठा का संबंध पवित्र केदारनाथ धाम से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों से छिपने के लिए महादेव सबसे पहले इसी स्थान पर पहुंचे थे, क्योंकि महाभारत काल में युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव भ्रातृ हत्या व गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे, तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर केदारकांठा की ओर प्रस्थान किया था। परंतु जब भगवान शिव केदारकांठा आए थे, उस समय इस पर्वत के आसपास के क्षेत्र में मनुष्यों की बस्ती हुआ करती थी। इस कारण महादेव ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। इसी कारण से यहाँ से महादेव प्रस्थान करके केदार धाम में एकांतवास के लिए पहुंचे। पर वहां भी पांडव अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए केदार धाम पहुंच गए। तब भगवान शिव ने फिर से एक बैल का रूप धारण कर लिया। वे बैलों के झुंड में आकर छिप गए और आगे जाने लगे। तब भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और शिवजी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। वे पंच केदार मंदिरों के रूप में प्रकट हुए। आइए चलते हैं केदारकांठा। दिल्ली से सांकरी 435 किलोमीटर का सफर बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, न जाने क्यों इन पहाड़ी वादियों से मन ही नहीं भरता। हर बार वही जोश और नई उमंग के साथ चल पड़ता हूँ। न जाने क्या है इन हिमालय पहाड़ियों में। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र व उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्य जीव अभयारण्य में स्थित केदारकांठा शिखर 3800 मीटर यानी 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआती रास्ता सांकरी गांव, ट्रैकरों का पैराडाइज कहे जाने वाले गांव से शुरू होता है, जिसको बेस कैंप भी कह सकते हैं। देहरादून से 200 किलोमीटर व ऋषिकेश से 180 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको सुबह के समय बस अवेलेबल हैं व शेयर टैक्सी भी मिल जाती हैं। बस से 300 से 400 रुपये व टैक्सी हायर करने पर 5,000 से 8,000 रुपये में आप सांकरी पहुंच सकते हैं, या फिर किसी ट्रैकिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। लगभग 5,000 से 10,000 तक आपको ट्रैकिंग एजेंसी को देने होते हैं, जिसमें आपको देहरादून से देहरादून पिक एंड ड्रॉप के साथ रुकना, खाना, कैंपिंग और ग्रुप ट्रैकिंग होती है। पर मैं करने वाला हूँ सोलो राइड दिल्ली से और करूँगा सेल्फ कैंपिंग। ऑफिस से आते ही सारा जरूरी सामान अपनी बुलेट पर सेट करने में लगभग मुझे रात के 12 बज गए थे और मैं सोने चला गया। पर नींद ही नहीं आती जब सुबह 4 बजे उठना हो। हर हर महादेव के जय घोष के साथ माता पिता का आशीर्वाद ले निकल पड़ा। दिल्ली से गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ तक का रास्ता गंग नहर वाले रास्ते से तय किया, क्योंकि मेन हाईवे पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लगभग 7 बजे मुजफ्फरनगर एक ढाबे पर नाश्ता करने के बाद मैं देवबंद देहरादून नेशनल हाईवे 59 से होते हुए मैं जा पहुंचा NH 57 पर, जो कि छुटमलपुर होते हुए दोस्तों मैं लगभग 12 बजे देहरादून पहुंच गया। यहाँ से शुरू होती है पहाड़ों की रानी मसूरी की चढ़ाई। घुमावदार सड़कें व नीचे दिखाई पड़ती देहरादून वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। कुछ ही देर में मैं पहुंच गया भगवान शंकर के प्रकारेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और चाय प्रसाद ग्रहण करके मैं अपने आगे की जर्नी पर निकल पड़ा। दोस्तों, आप भी अगर जो मसूरी की तरफ आते हैं तो प्रकारेश्वर मंदिर में भगवान शंकर के आशीर्वाद लेना ना भूलें। चाय प्रसाद लेने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। कुछ देर आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं। अपनी राइड यहाँ से दोबारा से शुरू की और मैं पहुँच गया लगभग 1 घंटे में मसूरी। यहाँ एक झलक मसूरी के सौंदर्य को निहारने के बाद लगभग 2:30 बजे मैं कैंपटी फॉल पहुँच गया और यहाँ पर मैंने लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ी देर यहाँ रुका और फिर निकल पड़ा मैं नैनगांव, टामटा, लाखामंडल, नौगांव, पुरोला की ओर, जो कि अनएक्सप्लोर्ड एंड हिडन ब्यूटी को दर्शाता है। दोस्तों, लगभग 7 बजे मैं सांकरी पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद अपनी बुलेट खड़ी करी और मैं गाइड की तलाश में जुट गया। तो मेरी तलाश पूरी हुई विजय आर्यन के रूप में। अब सुबह 8 बजे फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेकर, जहां लगभग 1 घंटा लगा,
और मुझे यात्रा परमिशन दे दिया गया। मेरा और मेरे टेंट का शूट लिया गया जो कि लगभग 500 रुपये था। अब शुरू होती है केदारकांठा की यात्रा। तो आइए चलिए मेरे साथ और करते हैं केदारकांठा साथ में। हर हर महादेव। तो अपना जो ट्रैक है स्टार्ट हो चुका है केदारकांठा का, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है और अच्छे से धूप खिली हुई है। देखिए बिल्कुल, बस ये धूप जो है शाम तक बनी रहे, जब तक हम अपने डेस्टिनेशन बेस कैंप तक पहुंच जाएं। तो कोशिश ये रहेगी कि बेस कैंप तक आज पहुंच जाएं हम। देखिए मेरे पीछे पूरी चढ़ाई है और अभी थोड़ा सा प्लेन नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। देखिए कहीं तो सफ़ेद कलर के फूल खिले हैं और कहीं जो है चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए। देखिए चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और सामने सूर्य देवता और घना जंगल। बहुत ही सुंदर ये जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बुरांश के पेड़ जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही सुंदर देखिए नज़र आते हैं बुरांश के, जो बिल्कुल रेड कलर का फूल होता है। तो अभी हम एक टी पॉइंट आ गया है, तो हम लोग अभी थोड़ा रुक करके पानी वानी यहाँ से ले लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए कितनी सुंदर जो पक्षियों की, चिड़ियों की चहचहाट आप सुन पा रहे होंगे। और चारों ओर जो देखिए इतने खूबसूरत जो है डेंस फॉरेस्ट से हम लोग निकल के जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक। एक बार फिर से हर हर महादेव। और देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह ये, यहाँ पहुँच गया हूँ और जो डॉगी है देखिए साथ ही चल रहा है। सामने टी पॉइंट, ये यहाँ का दूसरा टी पॉइंट आ चुका है और लगभग 2 घंटे लगभग हो चुके हैं हमें चलते हुए और 4 किलोमीटर का ऑलमोस्ट रास्ता हमने तय भी कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है चारों तरफ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर। केदारकंठे के रास्ते में जुदा का तालाब कैंप साइट, ये एक सेकंड कैंप साइट है। जनोला एक कैंप साइट था और दूसरा कैंप साइट जो है देखिए ये है यहाँ पर। और पूरा सामने देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जुदा का तालाब और आप देख रहे होंगे एक पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं जुदा के तालाब की ओर। मैं अभी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ आपको जुदा के तालाब के फ़ोटोज़। देखिए ये मेरे सामने मेरे पीछे है जुदा का तालाब। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हम जो है देखिए जुदा के तालाब पर हैं और यहाँ जुदा के तालाब की कई सारी जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं जो पौराणिक काल की, वो प्रचलित हैं। तो मेरे साथ विजय हैं जो मेरे साथ एज गाइड आए हैं।
तो ये बताएंगे हमें कि किस तरह की यहाँ पर जो 2 स्टोरी हैं काफ़ी फेमस मानी जाती हैं। तो विजय बताइए यहाँ पर। सर यहाँ की 2 स्टोरी है। एक तो कोई कह रहे कि बोले जी शंकर भगवान के जटायु से एक बाल निकली थी, वो यहाँ पर गिर गई, बहुत सुंदर। तो इसका नाम जूड़ा का तालाब रख दिया। जूड़ा का यानी कि जूड़ा जो बनाते हैं जूड़ा जो भोलेनाथ, बनाते हैं, हाँ, उसका एक बाल गिर गया तो उससे ये बना। बहुत ही सुंदर, बड़ी। और एक दूसरी स्टोरी भी है कि इधर 2 तालाब थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक राइट अच्छा, तरफ अच्छा, एक ठीक, लेफ्ट तरफ, एक और ओके। बीच में एक डेल्टा टाइप था। अच्छा, डेल्टा, हाँ ठीक है, जैसे मैं देख जैसे भी रहा हूँ, ये- जैसे ये टहला हाँ, डेल्टा एक ही बात होगी। हाँ, हाँ ठीक है, तो कभी किसी टाइम बरसात के समय वो धंस गया होगा ठीक है, अंदर की ओर, हाँ हाँ। दोनों जुड़ गए। जब बर्फ़ पड़ती है विंटर्स में, जो ये पेड़ हैं, देखिए बर्फ़ पड़ने के कारण इनके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं या फिर यूं कहीं जल जाते हैं बर्फ़ से। 1 घंटा हो चुका है जूड़ा के तालाब से चले हुए और अभी हम लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। पहुंचने वाले हैं और ये देखिए कितना सुंदर ये पेड़ है। गेट बना हुआ है और इसी गेट में से मैं निकल रहा हूँ और स्नो पैचेस आगे मिलना शुरू हो गया है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बेस कैंप, और ये मेरे जैसे आप बैक साइड में देख रहे हैं तो ये बेस कैंप है और यहीं पर हमें भी आज कैंपिंग करनी है, टेंट लगाना है। बस अभी हम कैंपिंग करते हैं। देखिए खूब अभी बढ़िया से बरसात पड़ी है और आप देख पा रहे होंगे टेंट में सारे में जो है बरसात के स्नोफॉल भी हो गया, बरसात भी हो गई, और अब देखिए ज़बरदस्त सूरज भी निकल आया। देखिए सूरज निकल आए हैं, सूरज देवता, और मौसम भी थोड़ा साफ़ हो गया है।